So welcome to all who are joining in right now, and good morning. And we are about to start our new chapter today, which is a very important chapter and one of my favorites. So we will be talking about it in a while. Let everybody join. In the meantime, अगर किसी को कुछ शेयर करना है या कुछ पूछना है, तो this is the time. ये हमारे इसमें ग्रुप में लोग बोलते बहुत कम है. शेयर नहीं करते हो आप कुछ. So this platform is a very sacred and very very safe platform where you can share. यहाँ पे कोई किसी को जज नहीं कर रहा है, क्योंकि हम सब लोग एक जर्नी में इकट्ठे चल रहे हैं और एक सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल ही रहा है. तो ये ऐसी जगह है जहाँ पे आप कुछ भी शेयर कर सकते हो, जो कहीं पे भी कोई मिसयूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो मेंटेन रहती है. दिस इज माय एक्सपीरियंस. तो आप जो भी शेयर करना चाहें आप खुल के कर सकते हैं. आप शेयर फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि आप यहाँ शेयर इस प्लेटफॉर्म पे नहीं करना चाहते हैं, एनीथिंग टू डू विद योर पर्सनल लाइफ, you can always reach out to me on my personal this thing and fix a time and we can talk about it. Yeah. So anybody, yeah, somebody was saying something. हाँ, this is Deepak here. Yeah, Deepak. So good morning मैम. Good morning. तो क्या हुआ कि आपको वैसे बताया था मैंने कि मेरा व्हाट्सएप इनएक्टिव हो गया था somehow or other किसी अननोन रीजन की वजह से. तो कल पहला परसों डे 0 सेशन के दिन क्या किया मैंने, जैसे ही सेशन कंप्लीट हुआ मैंने सोचा यार मैंने कभी तो व्हाट्सएप को थैंक यू नहीं बोला. तो जस्ट आफ्टर योर सेशन आई जस्ट वेंट टू वॉशरूम एंड व्हाइल दैट डूइंग दैट मैंने ऐसे उसको मन मन में थैंक्स बोला. तो उसके बाद मैं आया फिर से व्हाट्सएप पे लॉगिन करता हूँ, मतलब उसको ऐप को खोलता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा लॉगिन हो जाता है. तो फिर तो दैट वाज वेरी अमेजिंग. फिर उसके बाद होता क्या है, मैं देखा कि मेरे उस कॉन्टेक्ट्स में 4-5 नए नंबर आ गए हैं जो कि आउट ऑफ इंडिया है, प्लस 91 से नहीं शुरू हो रहे थे, कुछ और थे. तो मैंने उनको ब्लॉक कर दिया, बट तब से ठीक चल रहा है सब. तो मैं सोचा मैंने कभी उनका आभार नहीं प्रकट किया. So this is magical, isn't it? Yes. मैंने जब मेरा इनएक्टिव हुआ तो मैं अपने एक कलीग को बताया कि ऐसा हो गया. वो बोला कि मेरे हस्बैंड का ऐसा हुआ था, ही हैज टू राइट मेल टू सपोर्ट हिम. तो जाके उनका एक्टिव हुआ. तो मैंने भी ट्राई किया, मेरा उस मैं टाइम नहीं मिल पाया मेल लिखने का, लेकिन ऐसे किया मेरा आराम से हो गया. मुझे पता भी नहीं क्यों वो इनएक्टिव हुआ था, क्यों एक्टिव हो गया, कुछ पता नहीं चला. बट थिंग्स आर वर्किंग. Wow. Yes ma'am. So wonderful, so wonderful. Yes, totally amazing. Yeah, thank you so much for sharing that. Yeah, thank you ma'am. Yeah, thank you, and keep causing more magic in your life. Yeah, anybody else wants to share anything or say something? Good morning. Good morning रंजन जी, कैसी हैं आप? Fine. फेस से लग रहा होगा हैप्पी ना. तो आप है ही, आप तो हो ही हैप्पी. चेंज हो गया है वैसे अब ये कि कोई टेंशन नहीं आती, और अगर जैसे कोई नेगेटिव थॉट्स आना स्टार्ट हो जाए तो इतने अवेयरनेस आ गई है कि फट से उसे पॉजिटिव में चेंज करने की आ गई हैबिट. Yes. तो हल्की फुल्की लाइफ जी रहे हैं, मतलब मस्त. सर पे भार नहीं है. सर पे भार नहीं है, आपकी कृपा से. अरे नहीं, काफी फर्क पड़ गया है. Yeah, who's this? Can you request all of you to be on mute unless the person is speaking? I don't know who's this person whose children are, maybe you're trying to wake them up and they are not in a mood to get up on Sunday. हाँ जी, sorry रंजन जी, बोले. कोई बात नहीं, बस यही शेयरिंग करनी थी कि बहुत चेंज आ गया है. Yeah, that's right. आपने बहुत अच्छे से गाइड करा. नहीं, मैं गाइड करने वाली कौन हूँ? गाइड करने वाली तो रोंडा है और यूनिवर्स है who's guiding. मैं वही कहती हूँ कि अगर हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे है ना, तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है. It's definitely not a coincidence. It's just that
We all are blessed. We all are extraordinary. हम सबका वक्त आ गया है कि हम कुछ अपने लाइफ में कुछ कॉज कर पाएं और अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी कुछ कॉज कर पाएं. इसीलिए हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे हैं. तो ऐसे ही नहीं आ गए हम लोग. इतने करोड़ों लोग हैं दुनिया में, तो हम ही लोग क्यों कर रहे हैं सुबह उठकर, संडे वाले दिन भी सुबह सुबह आकर मैजिक कर रहे हैं. लोग तो 9 बजे तक सोते हैं संडे को, कि आज तो संडे है आराम से उठेंगे. पर आप लोग यहाँ हो सुबह सुबह किस लिए? बिकॉज यू आर द चोजन वंस. आपको ईश्वर ने चुना है कि आप अपनी लाइफ को परिवर्तित करें और अपने साथ जितने लोग हैं उनको भी उनकी लाइफ में भी परिवर्तन लाएं. सो दैट इज व्हाई यू आर हियर. सो आई एम सो हैप्पी दैट आप फिर वो बच्चों वाली खुशी वाली और उत्साह और उल्लास वाली जिंदगी जीना शुरू कर रहे हैं. Yeah. Really happy for that. Yeah. Thank you so much. Thank you. Anybody else wants to share anything before we start today's? आज का चैप्टर बहुत छोटा है, so अगर आप कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन है तो we can take it. Good morning. Good Suma morning. here. Yeah, Suma. What I have noticed about myself is that I've been choosy about the words I use. I've been very careful about the words I've been using. Though like my mind would be telling, okay, this is something like when I answer on WhatsApp. Most of the times it is a negative thing which we ask first. But now, even before writing that, though the thought is still happening in the mind, but whenever I start writing, I don't use the negative thing first. I would mention like, what is that which is positive? I write that first and I would tell them to correct it if that is okay for them. So that is a big change which I have noticed in me. Yeah, great. And I mean, I would also like to share कि पहले मैं जब किसी को WhatsApp मैसेज लिखती थी ना, I used to be very to the point. Because कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया है तो वो ज्यादा लंबा चौड़ा व्हाट्सएप पे मैसेजेस होते नहीं थे. सो आई यूज्ड टू बी वेरी टू द पॉइंट, हाय, एंड आई यूज्ड टू राइट द मैसेज. बट अभी वो आता है एज यू सेड, बिकॉज दैट इज द डिफॉल्ट मोड ना. तो जैसे ही लिखने लगती हूँ ना, अगर मैं लिख भी लेती हूँ, आई रीड इट बिफोर आई सेंड इट. सो आई ऑलवेज ऐड थैंक यू फर्स्ट and thank you for whatever it is, and then I write whatever I write. So this change has definitely come. And it has come in me also while writing the WhatsApp messages. Thank you so much for sharing that, Suma. And I really want all of you to start, looking into your life के कहाँ आपको कुछ नजर आ रहा है कि कुछ changes हो रहे हैं, और definitely हो रहे हैं. अगर आप इस जर्नी में हो और इसको प्रैक्टिस कर रहे हो, definitely there are changes which are happening in your life. Yeah, thank you so much. मैम, जैसे आपने बताया कि पहले आप थैंक यू लिखते हो, एंड में थैंक यू लिखते हो, तो थैंक यू से स्टार्ट कैसे करते हैं आप? अगर किसी का मैसेज आया हुआ है तो आई राइट फर्स्ट थैंक यू फॉर योर मैसेज, एंड देन आई स्टार्ट राइटिंग. अगर आप फर्स्ट कन्वर्सेशन आपसे हो रहा है तो हाँ, then I say, I mean, I am so grateful that you know whatever जो भी मुझे उनसे काम है. जैसे कल मुझे अपना पोस्टर बनवाना था, मैं अपने उसको बना चुकी थी. I just wanted somebody to give the inputs, उसको थोड़ा फिनिश करना था. So I just wrote to that person, thank you for your support, because जैसे उसमें बोला है ना कि जीसस कुछ भी चमत्कार करने से पहले थैंक यू बोलते थे. तो before he could help me, I wrote thank you for your support. पहले ही उसको थैंक यू बोल दिया कि वो मुझे सपोर्ट कर रहा है. तो अगले के बाद कोई चारा ही नहीं है, उसको करना ही पड़ेगा सपोर्ट. So ऐसा है. So it is really nice. It's very wonderful. Okay. Yeah. Okay, Jagjit, I would like to share something. You see? Yeah, Darshan ji. This is something magical. What is happening is now in life, wherever you look, when you get up and you spend the day, everywhere you see the universe is doing favor to you. Everywhere you find, you really want to thank people, you want to thank nature, you want to thank your flowers, you want to thank your water, you want to thank your light. Just now my internet was not working. I said, oh, what has happened? Come on, not like this. Don't do this. So I just went out, switched it off, switched it on, and it came on. And that's why I'm here. So everywhere you get so many opportunities to thank and be grateful for. Yeah, definitely. And if you remain grateful, you look at your day, how nicely it is spent. No tension, no worries,
no, fighting, no temper, nothing. So temper has gone. It is vanished. So, Yeah, so why all of us should live a blissful life? Yeah. true. Thank Amazing you. and blissful Thank life. you. Thank Thank you you. so much. Thank you so Thank you much. so much. Yes. And it's so surprising. छोटी छोटी चीजों में ना अपने आप थैंक यू याद आना शुरू हो जाता है. I mean, सुबह उठ के वॉशरूम पे जाओ तो you start thanking your kidney, you start thanking your digestive system, because it is able to excrete the toxins from your body. नहीं तो otherwise this is all taken for granted कि वो तो उठ के जाना ही है, तो करना ही है, तो बना ही हुआ है, ये तो होना ही है. But imagine the people who are not able to do that. कितनी तकलीफ होती है, कितने डॉक्टर्स के पास लोग धक्के खाते हैं. So when you start saying thank you for every small thing. Like today morning when I got up in the morning and I was saying thank you to everything. When I was brushing, I was saying thank you to brush. I was saying toothpaste. I was saying thank you to Patanjali for doing so much of research, of so many people efforts gone into it to make this, which is helping so many people keep their teeth and their gums healthy. And then I started, आज मैंने पहली बार अपने दांतों को इतने अच्छे से ग्रेटिट्यूड दिया कि जब से मैं छोटी से अब तक लगातार खाए जा रही हूँ और ये दांत मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हैं चू करने में और जिनकी वजह से मैं अच्छे से खाना को पचा पा रही हूँ और उनके न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण कर पा रही हूँ. एंड आई नेवर सेड थैंक यू टू माय टीथ, नॉट द वे आई डिड टुडे. You start feeling at a deeper level. So that is the magic of this practice, and it is so wonderful. Life looks so full of wow and smooth, full of wonder and full of amazing things around you when you start looking at it. कल शाम को I was just standing outside in the balcony और हवा चल रही थी, पेड़ इतने सुंदर तरीके से हिल रहे थे एंड मैं उनके साथ देखते कि इतने खुश होके जैसे ना भाव विभोर होके हिल रही थी उनके साथ खड़ी खड़ी. I was really enjoying it. पर कितनी बार करते थे हम पहले ये, we never used to even look at them. हवा चल रही है, that's it. इससे आगे कुछ भी नहीं. But now we started experiencing it. It's all experiential. It's nothing you can explain in words. It's only that you feel, you experience it, because it's all a matter of feelings. So what you feel is what brings it to you. Absolutely right. Absolutely right. Everything is within you. You see, it's so amazing. You look at your face every day in the morning in the mirror. You see, you start getting younger day by day. That's the great feeling. That's the best feeling, actually. Your eyes. I stopped using my specs for long. It's been long time. So I suddenly found, yeah, everything is improving. Why not? Why not? Yeah. You see, when you're all your cells in your body are smiling and dancing, so you also better dance. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you so much, Darshanji. Thank you so much. Anybody else wants to say anything? Add anything to it before we start reading today's chapter? Okay, so let me bring the chapter on the screen. Can I read, ma'am? Rahul. Yeah, Rahul, tell me. Can I read it today? Oh, nice. Yeah. Sure, Rahul. More than welcome. Thank you for the opportunity. Okay, so yesterday we talked about the magic rock, and I shared I shared my rock with you. This is how my rock looks like, and you all were supposed to find a rock for yourself. आप में से सब लोगों को रॉक मिल गई है या नहीं मिली है? कुछ के पास तो पिछले महीने से होगी. Yes, ma'am. And the people who have joined this month, if you have not found it, please find it today, because we are going to start this practice from today onwards. And this practice we will be continuing till the end of the session. And if you want, you can continue for the rest of your life, because this is only going to give you benefit. And so let's begin the chapter. Okay, ma'am. Day 2. 1 second. I would request all others to be on mute so that there's no distraction and no disturbance while we are reading. So I think there is somebody on unmute right now. Is it Deepak? Okay, fine. Yeah, start, Rahul. Yep, thanks. Day 2, the magic rock. Okay, yes.
Reflect upon your present blessings, of which every man has plenty, not on your past misfortune, of which all men have some. Charles Dickens, 1812 to 1870, writer. Okay, so reflect upon your present blessings, of which every man has plenty. So I really want you to just look at your life right now. Present means right now, not on your past misfortunes, of which all men have some. जो कल तक हुआ वो पास्ट है, जो अभी है इस प्रेजेंट में, जब आप मेरे साथ इस सेशन में इस टाइम पर हो, I really want you to take a pause and just look into your life right now. How many blessings do you have? Are you able to see the screen right now? Are you able to hear me? Are you able to use your hands? Are you able to sit down? Are you able to breathe right now? आपको सांसें आ रही हैं, आपके कान सुन पा रहे हैं, आप चल फिर पा रहे हो, आप रात को सोए हो. Are you feeling fresh right now? So how are you feeling right now? What are the blessings you can see that you have right now? जब हम ऐसे जीना शुरू करते हैं ना, जब हम अपने प्रेजेंट की ब्लेसिंग्स को काउंट करते हैं, और जब भी हम लोग किसी मिसफॉर्च्यून या किसी प्रॉब्लम को या किसी चैलेंज के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो हमेशा वो पास्ट में होता है. जब हम उसको चैलेंज को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं ना, उस टाइम हम लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं, उसको एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इट, इट इज ऑलवेज इन द पास्ट. अगर आपके साथ जिंदगी में कुछ हुआ है, हर एक के साथ हुआ है, हम सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव चलते ही रहते हैं, बिकॉज लाइफ इज लाइक दैट. अगर आप अपना ईसीजी देखोगे तो आपकी हार्ट बीट भी ऐसे ऐसे जाती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे. सो दैट इज हाउ द लाइफ इज. हमारी लाइफ भी कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है. कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी हमारे पास कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और हम नीचे चले जाते हैं. तो ये तो चलना है, और ये तब तक चलना है जब तक हमारी सांसें चल रही है. ये लाइन सीधी कब होती है ईसीजी की? व्हेन यू आर आउट. तो जब तक लाइफ चल रही है, ये ऊपर नीचे लाइफ में चलता ही रहेगा. तो जब तक ये चल रहा है, वो चलता ही रहेगा. बट जब आप इस टाइम मोमेंट में सोच रहे हो कि आपके पास ऐसी क्या चीजें हैं जिनके लिए यू कैन फील ब्लेस्ड, तो आपको बहुत सारी चीजें नजर आनी शुरू हो जाएंगी, बिकॉज नाउ यू आर इन द प्रैक्टिस ऑफ काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स. तो अब आपको दिखनी शुरू हो गई अपनी ब्लेसिंग्स कि मेरे पास क्या कुछ उस ऊपर वाले ने दिया है. और जिंदगी में अगर कुछ प्रॉब्लम्स थी ना, पर वो इतनी नहीं है. अगर आप पलड़े में लेके ना तोलना शुरू करोगे, तो आपकी ब्लेसिंग्स का पलड़ा बहुत ही भारी होगा compared to your problems. So this is what this paragraph is talking about, or this quotation is talking about. As I mentioned, that every chapter, wherever this quotation is there, is setting the tone of the chapter. So it is setting the tone of this chapter now. Haji, please read. In the beginning of working with these practices, it takes concentrated days in a row to make gratitude a habit. Anything that reminds you to be grateful is helping you turn your life into gold with gratitude. And that's exactly what this magical practice is all about. Okay, pause. And Rahul, थोड़ा सा माउथ को अपने मोबाइल से या माउथ पीस से थोड़ा सा पीछे कर लेंगे, तो I think voice will be better. Yeah. Please let me know. Is it okay, ma'am? हाँ, slightly better है. Okay. Okay. So अभी हमने जबकि आज हमारा दूसरा दिन है ना? We just started this practice yesterday. हमें आदत नहीं है, तो हर चीज की आदत डालने के लिए हमको concentrated effort करना पड़ता है ना. कुछ भी हम नया काम शुरू करते हैं, उसको करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और उसको फोकस करना पड़ता है, concentrated effort करना पड़ता है. तो वही ये बुक बात कर रही है कि अभी तक हमने ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करी ही नहीं थी. We just started yesterday. So today is the second step we are taking in that direction. So you will need concentrated effort to do this. Yeah. And anything that reminds you to be grateful is helping you turn your life into gold. You know, this book talks about alchemist. आप में से कितने लोगों ने ये बुक पढ़ी है? Alchemist कौन होता है?
somebody share who's an alchemist. What is an alchemist? Who can make anything into gold. Yeah. So जिसको बोलते हैं ना कि उसके टच में ही गोल्ड, मतलब जिसको वो टच करता है वो गोल्ड में परिवर्तित हो जाता है. तो जब आप ग्रैटिट्यूड करना शुरू करते हैं तो आपकी लाइफ गोल्ड में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है. तो उसी की प्रैक्टिस के लिए ये सेकंड वाला स्टेप जो है, हम वी आर गोइंग टू टेक दैट स्टेप. इट इज एनीथिंग दैट रिमाइंड्स यू. सो दिस स्टेप इज गोइंग टू रिमाइंड यू टू बी ग्रेटफुल so that it becomes a habit for you. Yeah. Okay. Lee Brower presented the gratitude rock practice in the secret film and book, when he told us the story of the father of dying child who used a gratitude rock to be grateful for his son's health, and his son made a miraculous recovery. Since then, the gratitude rock has been a proven success with many people the world over who have used it for money, healing, and happiness. Pause. So I'm sure all of you have seen the movie The Secret, and if you've not seen it, please do see it today. आज तो वैसे भी Sunday है, and it is not a very long movie. It's just 90 minutes. So spend some time, see it. Even if you've seen it, see it again if you want to see it, because मैं तो बहुत बार देख चुकी हूँ और हर बार मुझे कुछ नया ही दिख जाता है उसमें. So in that, if you remember, there was this Lee Brower who was talking about magic rock, which he used to keep it in his pocket all the time. And every time he used to touch it, he used to think of something to be grateful for. And then he had a guest from South Africa, and he asked him, what is it? And he explained it to him. And after some time, that friend of his from South Africa wrote that his son is not well and he wants that magic rock. And so he sent some magic rock and his son was cured. So आप मुझे बताएं, आपको क्या लगता है इस रॉक के अंदर मैजिक है? No. The magic is in the gratitude which you are paying while holding this, and you are actually energizing, you are actually charging this rock with that, and that is how it becomes magic rock. अब आप जितने भी लोग हैं इस सेशन में, अभी आप किसी भी धर्म को मानते हो, आप किसी भी चीज को मानते हो, आप किसी मूर्ति को मानते हो, किसी होली बुक को मानते हो, तो आप उसमें, आपको उसमें से कुछ मिलता है. क्यों? बिकॉज आपकी आस्था है उसमें, आपके पॉजिटिव थॉट्स है उसको लेके. अगर आप एक मूर्ति को देखते हो तो वो एक पत्थर ही है, राइट? बट बिकॉज आपकी भावना है, आपका फेथ है उसमें, आप उसको हमेशा से जैसे अगर आप इफ यू सी दैट चार्ट जो मैंने आपके साथ शेयर किया फीलिंग्स का, यू आर सेटिस्फाइड टू बी इन दैट रिलीजन, राइट? यू आर होपफुल कि मेरा भगवान मेरा सब कुछ कर रहा है और करता ही रहेगा. एंड जब भी आप उसके बारे में कुछ भी आप उससे कनेक्टेड कुछ करते हैं तो यू आर एंथुसियास्टिक, यू आर एक्साइटेड अबाउट इट. जैसे मान लो अगर रमजान चल रहा है तो जो मुस्लिम लोग हैं दे आर एक्साइटेड अबाउट, अरे रमजान आने वाला है, हमें ये करना है, हम ये पहनेंगे, हम आज ये बनाएंगे खाने के लिए, और कल हम यहाँ पे जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए. सो दे आर ऑलवेज एक्साइटेड अबाउट थिंग्स, राइट? सिमिलरली जब हमारे यहाँ पर नवरात्रे शुरू होते हैं तो पहले से ही कितनी एक्साइटमेंट हो जाती है, अरे नवरात्रे आ रहे हैं, आप उसके बारे में बात करना शुरू कर देते हो, उसकी कथा के बारे में बात करना शुरू करते हो, वो कौन सी 9 देवियां हैं, और ये प्लान करना शुरू करते हो कि इस बार मैं व्रत कैसे रखने वाला हूँ या रखने वाली हूँ, क्या खाने वाला हूँ. you're excited about it. So these are all good feelings chart. अगर आप good feelings वाला चार्ट देखोगे तो ये सारा good feelings वाला चार्ट है. And then you feel gratitude towards it, towards that God, right? And there is some kind of love. कहीं ना कहीं वो प्यार भी है उसके लिए, है ना? चाहे वो भक्ति वाला प्यार है, चाहे वो पिता वाला प्यार है, चाहे वो दोस्त वाला प्यार है, वो एक कनेक्शन है, वो एक प्यार है. तो जितने भी व्हाइट लाइन से ऊपर वाली फीलिंग्स है वो सारी की सारी हमारी अटैच्ड होती हैं उस मतलब मूर्ति से कह लीजिए या उस पुस्तक से कह लीजिए. इसीलिए हमारा उसके साथ वो कनेक्शन बनता है, वो आस्था का, वो फेथ का कनेक्शन बनता है. So similarly, this practice, when you start doing it, you start energizing this stone with all those feelings. And this becomes a magic rock for you. तो ये magic rock पहले से नहीं है. You are going to make it magic. You are going to add magic to it and make it magical. So that is what I just wanted to create. Yeah.
First, find a rock or a stone. Choose a small size that fits in the palm of your hand and that you can close your fingers around. Choose a rock that is smooth without sharp edges, not too wetty, and that feel really good in your hand when you hold it. You can find a magic rock from your garden if you have one, or from a riverbed, creek, ocean, or park. If you don't have easy access to any of these places, then ask your neighbors, family, or friends. You may even have a precious rock or stone already that you can use as your magic rock. Okay, so as I explained yesterday also, I will tell you again. So you have to take a stone which is not very big. It should actually come in your hand and you are able to close your fist around it. जैसे मुट्ठी बंद करते हैं, ऐसे आप उसको हाथ में पकड़ के मुट्ठी बंद कर पाए. और इसीलिए उसको बोलते हैं कि उसकी सॉफ्ट एजेस हो ताकि वो आपको चुभे नहीं. इट शुड बी सॉफ्ट एजेस जिसकी सॉफ्ट हो ताकि आप जब उसको पकड़े आपको चुभे नहीं और आपको अच्छा फील हो जब आप उसको होल्ड कर रहे हो. तो ये कहीं भी मिल जाएगा. आजकल तो पॉट्स में मिल जाते हैं. आप कहीं पे भी गमले देखोगे वहां पड़े होते हैं या किसी पार्क में भी मिल जाएगा. आप कहीं पे भी पड़ा हुआ. जरूरी नहीं है आपको ऐसा ही वाला लेना है. कोई भी पत्थर हो जो सॉफ्ट जिसके एजेस सॉफ्ट हो जिसको आप अपने हाथ में पकड़ने में अच्छा महसूस करें. अगर आपके पास नहीं है तो यू कैन गो एंड फाइंड इट इन एनी ऑफ दीज नर्सरीज जहाँ पर गमले मिलते हैं उनके पास मिल जाते हैं. यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर. और इफ any of your friends have a garden, you can just go and ask them to give you one of them. So if you've not had अभी तक आपने नहीं इसको मैनेज किया कहीं से लेना तो आप जाके इसको ढूंढ लीजिए और अपने लिए आज जरूर ले आइए बिकॉज आज ये हम अपनी प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं. एंड आई रियली डोंट वांट यू टू मिस आउट ऑन एनीथिंग एनी सिंगल डे बिकॉज दैट विल derail the momentum. हमें मोमेंटम बिल्ड करना है अपने सपनों तक पहुंचने का. तो वो मोमेंटम को बनाए रखने के लिए एक एक स्टेप जो ये बुक बोल रही है उसको एज इट इज ही करना है और उसी तरीके से और उसी सीक्वेंस में करना है. सो आई मीन इफ यू हैव नॉट फाउंड वन प्लीज फाइंड वन टुडे. या When you have found your magic rock, put it by your bedside in a place where you will definitely see it when you go to bed. Clear some space if necessary so that you can easily see your magic rock when you go to bed. If you use an alarm clock, put it next to your alarm clock. Tonight. Okay. अब इसका करना क्या है? So you have to keep it by your bedside. अब मुझे नहीं मालूम आपके घर का layout क्या है और आपका bedroom कैसा है. So I don't know. So what you have to do is you have to keep it next to your bed. आपके बेड जहाँ पे जिस तरफ आप सोते हो, ये नहीं कि आप दूसरी तरफ रख दो. जिस तरफ आप सोते हो, कुछ लोग लेफ्ट साइड में सोते हैं, कुछ लोग राइट साइड में सोते हैं, फिर जिस साइड भी आप सोते हो उसके बिल्कुल पास में आपको कहीं रखना है. इफ देयर इज अ साइड टेबल यू कैन क्लियर दैट प्लेस. थोड़ी सी इतने से स्टोन को रखने में कितनी जगह चाहिए होती है ना, बहुत थोड़ी सी जगह चाहिए. सो आई जस्ट कीप इट नेक्स्ट टू माय बेड साइड वेयर आई कीप माय वाटर बॉटल एंड आई हैव माय अलार्म क्लॉक वहां पर. So I just keep it next to that. So you can find out where you can keep it. और अगर आपके पास बेड साइड नहीं है तो आप अपने पिलो के साथ रख सकते हो. बट ऐसी जगह रखना है जहां पे ये आपको दिखे. मतलब बेड ये नहीं हो कि आप पिलो के नीचे रख दें. नीचे नहीं रखना है बिकॉज वो पिलो के नीचे चलेगा तो दिखेगा नहीं. तो यू मे मिस इट. सो इट हैज टू बी समवेयर वेयर इट इज विजिबल. सामने दिखा है आपको. जब आप रात को बेड के पास पहुंचते हो अपने बेड पे तो आपको वो दिखना चाहिए. तो आप अपने आसपास देख लीजिए कहाँ आप रखना चाहते हैं. आप वहां पे जगह बना के इसको रख लीजिए. हाँ जी. Tonight, just before you get into bed to go to sleep, pick up your magic rock, hold it in the palm of one hand, and close your fingers around it. Think back carefully through all the good things that happened during the day and find the best thing that happened that you are grateful for. Then say the magic word, thank you, for the best thing that happened. Return the magic rock to its place by your bed and that's it. Okay, तो करना क्या है? आपने उस मैजिक रॉक को just before you're going to sleep, ये नहीं कि आप बेड पे जाके बैठे हो और आपने मैजिक रॉक कर लिया, उसके बाद आप अपने मोबाइल चेक कर रहे हो या अपनी वाइफ से कुछ बातें कर रहे हो या अपनी हस्बैंड से कुछ बातें कर रहे हो
या आप बच्चों को सुला रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, और मे बी यू आर रीडिंग अ बुक, सो डोंट डू दैट. दिस इज द लास्ट थिंग यू आर सपोज्ड टू डू. अगर आपने वॉशरूम जाना है, आप वॉशरूम हो आए, आपने अपना मोबाइल चेक करना है, आप सब कुछ चेक कर चुके, और वैसे तो रात को सोने से पहले मोबाइल की तरफ देखना भी नहीं चाहिए. एटलीस्ट 1 hour बिफोर गोइंग टू बेड यू शुड बी अवे फ्रॉम ऑल द गैजेट्स, चाहे आपका टीवी है, चाहे आपका लैपटॉप है, चाहे आपका मोबाइल है, बिकॉज द काइंड ऑफ रेडिएशन इट जनरेट्स वो आपके माइंड को स्टिमुलेट करता रहता है, और आप अनवाइंड करके सो नहीं पाते हैं. सो इसीलिए 1 घंटा पहले आपको ये सब चीजों से दूर हो जाना चाहिए. आइडियली अगर आप नहीं कर पा रहे हो, यू आर एडिक्टेड टू इट, आपको बार बार चेक करने की आदत है व्हाट्सएप पे क्या आया या ऑफिस का कोई मेल तो नहीं आया, तो आपने जो कुछ करना है आप पहले कर लीजिए. उसके बाद आप, इफ यू आर बीइंग इंटीमेट विद योर स्पाउस, डन एवरीथिंग, उसके बाद आप सोने लगे हो बस, you're about to sleep, आपने बिस्तर पे अपने पिलो पे सिर रखा है, and you're just about to close your eyes to sleep. Just before that you have to hold your magic rock in your hand and scan the, पूरे दिन को आपने स्कैन करना है. मैं कैसे उठा, I felt so happy that I'm, I got another day to live. I went to washroom and then I had cup of tea. चाय कितनी स्वाद बनी थी ना. उसके बाद you are having a bath. आज का टेम्परेचर शावर का कितना बिल्कुल ठीक था, एंड आई फेल्ट सो गुड व्हेन आई वाज हैविंग शावर. देन आई डिड माय प्रेयर्स. उसके बाद मैंने खाना खाया. आज नाश्ते में क्या बना था? आज तो संडे है, आज तो छोले भटूरे बने थे सुबह. और कितना मजा आता है ना संडे को सुबह सुबह छोले भटूरे खा के. अभी तक मुंह में टेस्ट आ रहा है, लाइक दैट. एंड देन यू डिड व्हाटएवर you done during the day. You went to meet friends, or you did some office work. So whatever you just go through your whole day. जब तक आप बेड पे आए हैं तब तक का पूरा दिन आपने स्कैन करना है, एंड उसमें से आपने सिर्फ उन चीजों को याद करना है जो अच्छी हुई हैं. या अब जैसे मान लो यू वेंट फॉर शावर एंड आई मीन यू आर रियली एंजॉयिंग कि बहुत अच्छा पानी का टेम्परेचर था, एंड आई वाज रियली एंजॉयिंग इट, एंड सडनली मेरा पैर स्लिप हो गया. आपने वो याद नहीं करना है मेरा पैर स्लिप हो गया, आपने सिर्फ अच्छी चीजें याद करनी है. सो बेसिकली यू हैव टू जस्ट स्क्रैच द सरफेस ऑफ द डे. डीपर नहीं जाना है, जब नीचे जाओगे तो गंद निकलेगा. ऊपर ऊपर जो अच्छा अच्छा हुआ है सिर्फ उसी के बारे में सोचना है. क्यों सोचना है? बिकॉज हमने ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है. और हमें ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस क्यों करनी है? बिकॉज वी वांट गुड थिंग्स टू कम इन आवर लाइफ, एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. आप जब जिन चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड दोगे, वैसी ही चीजें, वैसी ही फीलिंग्स आपकी लाइफ में और आएंगी. एंड बिकॉज वी वांट टू अट्रैक्ट दोज इन आवर लाइफ, वी आर रीप्रोग्रामिंग आवर सबकॉन्शियस माइंड. तो जब आप ये रात वाली प्रैक्टिस करते हैं, बेसिकली यू आर रीप्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस माइंड. तो जब हम रात को सोते टाइम अगर गुस्से में सोते हैं, तो हम सुबह भी बहुत इरिटेटेड होके उठते हैं, बिकॉज पूरे टाइम जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे माइंड में वही चल रहा होता है. हमें लगता है हम सो गए, बट सबकॉन्शियस माइंड में वही चल रहा होता है. तो नाउ सिंस वी नो दैट ग्रेटिट्यूड से हम उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं, सो दिस इज वन सच वे ऑफ डूइंग इट which Rhonda is teaching us कि आपको कैसे उसको रीप्रोग्राम करना है, ताकि आप हमेशा गुड फीलिंग्स में सोएं और गुड फीलिंग्स में उठें. हाँ जी, पढ़ें. Every night for the next 26 days, follow the same magic rock practice before you go to sleep. Think back through the day and find the best thing that happened that day. While holding your magic rock in your hand, be as grateful as you can be for that thing and say thank you. Okay, so करना क्या है? जब आपने पूरे दिन के अच्छी अच्छी बातें, जो भी आपके साथ अच्छा हुआ, आपने उसके बारे में सोचा, and then the best thing जो आपको लगा नहीं ये सबसे अच्छी चीज तो ये हुई आज मेरे साथ, and आपने उसके लिए थैंक यू बोला, and then you went to sleep. So like yesterday when I was thinking through my day, मेरा फर्स्ट हाफ कहूंगी थोड़ा सा ऐसे ही था, and उसके बाद I started paying gratitude and everything started turning around. And उसके बाद मेरा मतलब रात के 10 बजे तक बहुत अच्छा गया. And when I was doing my magic rock practice, मेरे लिए ना मुश्किल हो रहा था कि मैं कौन सी चीज को पिक करूं, which is the best thing which has happened. सभी अच्छे लग रहे थे.
ये भी बहुत अच्छा हुआ, ये भी बहुत अच्छा हुआ, ये भी बहुत अच्छा हुआ, but then I had to choose one. So it was a, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था कि मैं कौन सी चीज के लिए बोलूं. And then finally I said, okay, this was the thing really made me really happy, and I'm really grateful for this, that this happened. And then I said thank you for that. So आपको ऐसे ही करना है. जो सबसे अच्छी चीज हुई है, सारे दिन में जो अच्छी अच्छी चीजें हुई है उसको याद करना है. उसके बाद जो सबसे अच्छी चीज हुई है उसके लिए थैंक यू बोल के अपने अपने मैजिक रॉक को साइड में वापस रखना है और सो जाना है. That's all. कुछ लंबा छोड़ा कुछ नहीं करना है. It's the simplest and the easiest practice you can do. हाँ जी. Using a rock seems like such a simple thing to do, but through this practice, you will see magical things begin to happen in your life. When you look for the best thing that happened during the day, you will search through many good things that happened. And in the process of searching and then deciding on the best one, you are actually thinking of many things you are grateful for. You will also be ensuring that you will go to sleep and wake up in gratitude each day. Yeah. So when you are actually going through the day and thinking about all the good things that have happened, तो आप जिस भी good thing के लिए सोच रहे हैं, आप उसके लिए gratitude दे रहे हैं. Because you are feeling good about it. Or good feeling is also a gratitude. Good feeling is जो है आपको gratitude, क्योंकि feeling से तो है. Feeling is the fuel. जो आप feel कर रहे हो, वही universe में जा रहा है. So you are feeling grateful for the things which have happened during the day. And you are ensuring कि आप जब सो रहे हो तो आप gratitude में सो रहे हो, और जब आप उठोगे in the morning आप gratitude में ही उठोगे. क्यों? Because पूरी रात आपके mind में, subconscious mind में gratitude ही चल रहा है. So you are actually reprogramming it. Yeah, please continue. The Count Your Blessings and Magic Rock practices will ensure that you begin and end your day in a state of gratitude. In fact, they are so powerful that together they would change your life in a few months. But this book is designed to change your life really fast, though, through an abundance of magical practices. Because gratitude is magnetic and attracts more things to be grateful for, the concentration of gratitude over 28 days will intensify the magnetic force of your gratitude. When you have a strong magnetic force of gratitude, like magic, you automatically magnetize everything you want and need to you. Okay, I want you to read this paragraph slowly once again. Okay. Yeah. In fact, from in fact. In fact, okay. In fact, they are so powerful that together they would change your life in few months. But this book is designed to change your life really fast through an abundance of magical practices. Okay, stop here. Okay. So it says when you start doing these two practices, which we are going to do all through this journey of writing your 10 blessings in the morning and doing the magic rock practice at night, it will, change your life in few months. It says in few months. जब आप इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे, कुछ महीनों में आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है. बट रोंडा का इंटेंशन क्या है कि आप अपनी लाइफ जैसी आप जीना चाहते हो, आपके ड्रीम्स फुलफिल हो, आपको अबंडेंस हर एरिया में मिले, और वही इंटेंशन के साथ हमने भी ये बुक शुरू करी है. तो उस इंटेंशन के साथ जब हम ये कर रहे हैं, तो जब एवरी डे की प्रैक्टिसेस हम अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हैं, उनको इम्बाइब करना शुरू कर देते हैं, दैट विल इंक्रीज द मोमेंटम ऑफ द मैजिक इन आवर लाइफ. उसी इंटेंशन के साथ इस बुक को लिखा गया है कि हर रोज जब हम ये प्रैक्टिसेस करते जाएंगे, in addition to these two practices, which she says if you start continuing this, doing these two will bring magic in few months. इन सब के साथ जब हम बाकी की चीजें ऐड करते जाएंगे, जो एवरीडे की प्रैक्टिसेस आएंगी अभी आगे गोइंग फॉरवर्ड, तो हम उसको एक्सिलरेट करेंगे, हम उसको वेलोसिटी देंगे. जो भी चीजें हम कर रहे हैं उसको एक स्पीड अप कर देंगे, ताकि हमारे ड्रीम्स जो है वो जल्दी फुलफिल हो, हमें मैजिक हर तरफ दिखना शुरू हो जाए. तो जितनी जल्दी आप इस चीज को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करेंगे और मैजिक और ग्रेटिट्यूड को अपने लाइफ का हिस्सा बनाएंगे, आप देखेंगे आपकी लाइफ मैजिकली चेंज होनी शुरू हो गई है. जैसे बाकी लोग शेयर कर रहे थे, दर्शन जी ने शेयर किया, मैंने शेयर किया, और दीपक ने शेयर किया, रंजन जी ने शेयर किया.
सोमा ने शेयर किया, you will start feeling the difference. You will start seeing magic around you. तो अभी करना क्या है कि हमें एक तो ये करना है कि ये जो प्रैक्टिसेस हम कर रहे हैं वो प्रैक्टिसेस करनी है, और दूसरी बात जो मैंने आपको मैजिक जो आपको फीलिंग्स का चार्ट दिया है, आई एम अगेन टेलिंग यू, प्लीज कीप दैट हैंडी, उसको अपने मोबाइल पे हमेशा अपने साथ रखो, ताकि आप अपने आप को चेक कर सकें दिन में कितनी बार आप लाइन से नीचे गए हैं. Yesterday, because I was checking myself, I could lift myself out of that, because up to 12:31 I was not in that gratitude wala thing. There was something which happened which actually brought मेरे को नीचे ले गया. I went into that negative chart की तरफ, but because I was alert, I was aware of it, I did whatever was needed to pick myself up. Whatever actions I needed to take, I did, so that I'm back on above the line. And the moment I came above the line, magic started happening in my life. I had a magical day thereafter. So इसको जितना प्रैक्टिस करोगे, ग्रैटिट्यूड को हर चीज के लिए चारों तरफ जब आप देखना शुरू करोगे, किस चीज के लिए मैं ग्रेटफुल हो सकती हूँ, किस चीज के लिए मैं ग्रैटिट्यूड दे सकती हूँ. I mean, this is amazing. दीपक ने जो शेयर किया, इसका व्हाट्सएप बंद हो गया था. He sent me a message on SMS, मैम मेरा व्हाट्सएप पता नहीं क्यों एकदम से बंद हो गया है, एंड इट इज किसी तरह से मैं उसमें एंटर नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप मुझे लिंक SMS कर दीजिए. सो आई सेंट हिम अ लिंक ऑन द SMS, एंड सी द ओनली थिंग ही थॉट वाज कि मैंने तो व्हाट्सएप को कभी ग्रेटिट्यूड दिया ही नहीं. आई वाज अमेज्ड कि मैंने अपने दांतों को कभी इतना ग्रेटिट्यूड दिया ही नहीं, कभी दिया ही नहीं. इतना क्या, when I was doing this chapter in November and December, I used to say कि हाँ, when you're brushing your teeth, say thank you for the paste you have, to say thank you that you have teeth. बहुत लोग हैं जिनके दांत बेचारों के गिर जाते हैं या कुछ भी है, but I never realized कि मैंने तो थैंक यू कभी बोला ही नहीं, मैं तो सिर्फ ऊपर ऊपर से थैंक यू बोल रही हूँ. Today was the first time I really felt it. So when you start feeling that gratitude for things around you, for the things you have, for environment around you, now magic starts happening. So just fill your days with gratitude. Be intentional. It says ना, उसका आपको याद है फॉर्मूला क्या था? हमने पढ़ा था day 0 में, deliberately think and say thank you. And when you deliberately say and say thank you, you will start feeling it. So fake it till you make it. जब तक अंदर से फीलिंग नहीं आती है, फेक करते रहो. सिर्फ ऐसे बोलो जैसे आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, धीरे धीरे अपने आप आना शुरू हो जाएगा. Because we are so new in this practice. We are not used to this kind of life. We are so used to complaining, blaming, criticizing. तो ये तो बहुत मुश्किल है ना अभी हमारे लिए, क्योंकि वो डिफॉल्ट मोड तो हमारा वही है जो बरसों से चला आ रहा है. अब उसको एकदम से चेंज करने में तो टाइम लगेगा ना, पर उसको डेलिबरेटली अगर आप करोगे तो यू विल बी एबल टू अचीव इट फास्टर. सो फॉर्मूला अप्लाई करो, डेलिबरेटली से, डेलिबरेटली थिंक, से एंड फील ग्रेटिट्यूड फॉर एवरीथिंग एंड एनीथिंग अराउंड यू. एंड जितना मतलब सिर्फ ये प्रैक्टिस जो बुक बोल रही है ना, उतना ही मत करो, ये तो करनी ही करनी है. अगर आप एक्सेलरेट करना चाहते हो अपनी लाइफ में गुडनेस को, अबंडेंस को, हैप्पीनेस को, जॉय को, स्टार्ट लुकिंग फॉर थिंग्स अराउंड यू जिसके लिए भी आप थैंकफुल हो सकते हो. लाइक दर्शन जी ने बोला मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा था, एंड आई जस्ट सेड के थैंक यू फॉर माय, आई मीन एवरीथिंग. मतलब आसपास अभी भी देखो आप, कितनी चीजें हैं जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो. आई मीन लुक एट दिस ग्लास, आई एम सो ग्रेटफुल that this glass is holding this water for me. I'm so grateful to this water which is going to nourish my body. But how many times do we say thank you to water? सारा दिन पीते हैं पानी, कभी भी नहीं बोला thank you. But anytime you drinking water and saying thank you for nourishing my body, thank you for hydrating my body, thank you for nurturing my body, you will see the kind of results this water will start giving you. Your skin will start glowing. You will have so much of flexibility in your body. और ये जितना भी acidity और gastro problems and सब चली जाएंगी just by energizing your water with gratitude.
स्टार्ट डूइंग इट फॉर एवरीथिंग। जो भी चीज दिखती है, जिस भी चीज को छूते हो, स्टार्ट फीलिंग, मुझे मालूम है अभी नहीं आएगा, इसीलिए बोल रही हूँ डेलिबरेटली थिंक एंड से थैंक यू। या प्लीज रीड इट। Because gratitude is magnetic and attracts more things to be grateful for. The concentration of gratitude over 22 days will intensify the magnetic 28 days. 28 days, sorry. Yeah. Concentration of gratitude over 28 days will intensify the magnetic force of your gratitude. When you have a strong magnetic force of gratitude, like magic, you automatically magnetize everything you want and need to you. या तो मैग्नेट क्या करता है, जब हम चुंबक को यूज करते हैं, मुझे याद है बचपन में बहुत करते थे हम, सेफ्टी पिन्स को और जेम क्लिप्स को मैग्नेट से उठाने की कोशिश भी करते थे, बड़ा मजा आता था उसको देख देख के, ये कैसे वो खींच लेता है एंड ऑल। एंड बचपन में बहुत कुछ करते थे ना हम लोग, सब कुछ छोड़ दिया हमने, कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए। सो इट्स टाइम टू बिकम अ चाइल्ड अगेन। सो इट सेज दैट ग्रैटिट्यूड इज लाइक अ मैग्नेट। आप जितना ग्रैटिट्यूड करते जाओगे, वो एक मैग्नेट बन जाएगा, जो क्या करेगा, मैजिकली उन चीजों को आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करेगा जिन्हें आप चाहते हो, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो आप जितना ग्रेटिट्यूड दोगे, आपकी लाइफ में वैसी ही चीजें और आती जाएंगी जिसके लिए आप और ग्रेटफुल हो सकते हो, एंड इट इज गोइंग टू मैजिकली ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, and you will be amazed at the results you will see in your life. And सिर्फ आपके चेहरे पे ना हमेशा खुशी, और हर चीज के लिए आपके मुंह से सिर्फ वाह थैंक यू ही निकलेगा। वाह परमात्मा, वाह यूनिवर्स, oh God, you're so great, I'm so grateful to you। क्या क्या अमेजिंग चीजें दिखाते हो, क्या क्या अमेजिंग चीजें जिंदगी में आ रही हैं। दिस इज हाउ यू विल स्टार्ट फीलिंग। जैसे बच्चे हमेशा वो वंडरमेंट में रहते हैं ना, हर चीज को देख के, तितली को भी देख के, कितने सुंदर रंग है इसके, ओस देख के कितने सुंदर मोती घास के ऊपर है, हर चीज को देख के कितने एक्साइटेड होते हैं ना, कितने खुश होते हैं। यू विल स्टार्ट फीलिंग लाइक दैट फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ। चाहिए वैसी जिंदगी तो करो प्रैक्टिस। हाँ जी, मैजिक रिमाइंडर। Magic reminder. Be sure to read tomorrow's magical practice sometime today, as we will need to collect some photographs before you begin. ओके तो जैसे हमने कल आज की प्रैक्टिस पढ़ी थी, बिकॉज वी हैड टू अरेंज फॉर मैजिक रॉक, तो कल की जो हमारी प्रैक्टिस है उसके लिए हमें कुछ करना है जो हमें पहले से करके रखना है, तो हम उसको आज पढ़ लेते हैं। पहले आज की प्रैक्टिस पढ़ते हैं, फिर हम कल की प्रैक्टिस पढ़ते हैं। या मैजिक प्रैक्टिस नंबर 2। Magic practice number 2, the magic rock. Repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Can you Count go a little slow, please? Number 1, repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And Okay. So this practice we started yesterday, and you have to continue doing this till the end of the session. So how you're supposed to write it? You're supposed to write 10 blessings. आपको ऐसी 10 चीजें अपनी जिंदगी में देखनी है जिसके लिए आप उस परमात्मा का या किसी और इंसान का थैंक यू कर सकते हैं। और लिखते टाइम आपको लिखना है बिकॉज। आपको याद है ना उसने कैसे लिखा, बताया आपको लिखने के लिए। आई एम ग्रेटफुल टू दर्शन जी बिकॉज he always contributes to further the discussion. So because जब तक आप because नहीं डालोगे और उसके बाद किस लिए आप grateful हो वो नहीं लिखोगे, तो आपको feelings नहीं आएंगी, और बिना feelings के लिखने का कोई फायदा नहीं है, because feeling is the fuel. तो जब आप लिखोगे तो आपने लिखना है अपना जो भी blessing लिख रहे हो, जिसको भी आप थैंक यू बोल रहे हो, उसके बाद बिकॉज लिख कर आपने किस वजह से आप थैंक यू उसको बोल रहे हो, किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो रहे हो, वो लिखना है। उसके बाद जब आपने सब लिख लिया, उसके बाद आपने उसको रीड करना है। आपने 10 के 10 लिख लिए, यू गो टू नंबर 1, रीड इट। जोर से पढ़ना चाहते हैं जोर से पढ़ लें, मन में पढ़ना चाहते हैं मन में पढ़ लें। उसको जब पढ़ते हैं तो आप उसको ग्रेटिट्यूड को फील करते हुए आपने 3 बार बोलना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर ईच वन ऑफ देम।
Yeah, that is practice number 1. So if there's any unclarity still you have on this, please ask, because going forward, this is one practice you have to continue doing. Hanji. And feel as grateful for that blessings as you can. मैम एक क्वेरी है यहाँ पे. Hanji. तो हम लोग जो ब्लेसिंग लिखते हैं, तो शुरुआत में ब्लेसिंग आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस थिंग्स बिकॉज, and then should we write thank you in front of that blessing itself, or just yeah, you can write it, you can write it also, and while reading it also you can do it. So what I do is I write all the 10 blessings, and नीचे में bold and capitals में thank you 3 बार लिखती हूँ, and when I'm rereading it, then after each I say thank you 3 times. If it whichever way it works for you. If you want to write thank you after each one of them, do that. If that helps you in keeping it alive for yourself, please do that. So whatever works for you. Number 2, find a magic rock and put it by your bedside. Number 3, before going to sleep tonight, hold your magic rock in your hand. Think of the best thing that happened today. Number 4, say the magic words thank you for the best thing that happened today. Number 5, repeat the magic rock practice every night for the next 26 days. Number 6, read tomorrow's magical practice today. Okay, so as far as the magic rock practice is concerned, I think I've elaborated it in the chapter, but I will just reiterate it for you. So आपको करना क्या है, आपने ऐसा कोई एक rock ढूंढना है, खरीदना नहीं है. You have to just pick it from the park or wherever you can find it. छोटा सा होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, आपके हाथ के अंदर आना चाहिए. When you are closing your fingers around it, it should cover it. That is one. Secondly, इसके edges sharp नहीं होने चाहिए ताकि आपको चुभे नहीं और आपको अच्छा फील हो जब आप उसको होल्ड कर रहे हो. So that is about the magic. That is about the rock. Now, how to make it magical rock? That is what is the practice. तो आपको इसको अपने बेड साइड पे रखना है ताकि आपको विजिबल रहे. जब भी आप सोने जा रहे हो, आपको सामने दिखाई दे कि आपकी मैजिक रॉक ही सामने पड़ी है और आपको ये प्रैक्टिस करनी है. और करना क्या है? Just before going to sleep, not going to bed. There's a difference, huh? Just before you go to sleep, after completing everything, जो आपको पूरा जो भी काम करने होते हैं, करने सोने से पहले वो सब आपने कर लिए, पानी पी लिया, वॉशरूम हुआ है, लाइट्स बुझा दी, सब कुछ कर लिया, उसके बाद आपने लेटना है और इसको मैजिक रॉक को, इस रॉक को अपने हाथ में रखना है. एंड यू हैव टू स्कैन थ्रू योर डे. पूरा दिन आपका, जब से आप उठे थे और जब तक आप आके बेड पे वापस लेटे हैं सोने के लिए, आपका दिन कैसा था, उसमें क्या क्या अच्छा हुआ है, आपने वो सब सोचना है. कुछ भी नेगेटिव आता है दिमाग में तो आपने उसको ड्रॉप करना है. आएगा, बिकॉज इनिशियली आदत नहीं है तो नेगेटिव चीजें भी आएंगी. हो सकता है कि आ जाए, मैं इट वाज सच अ वंडरफुल डे, आई वेंट टू ऑफिस, इतना अच्छा चल रहा था, बट वो है ना मेरा पड़ोसी जो मेरा कलीग है, मतलब ही इज लाइक दैट. वो नहीं करना है, वहीं पे उसको वहीं पे ड्रॉप करके एंड देन स्टार्ट लुकिंग फॉर अनदर गुड थिंग व्हिच हैपेंड ड्यूरिंग द डे. एंड देन over a period of time you will get into practice looking only for the good things. So जब आप सारी चीजें सोच लें, उसके बाद आप सोचें सबसे अच्छा क्या था आज जिसके लिए मैं really grateful हूँ, and then say thank you for that, और उसके बाद रॉक को साइड में रखें और सो जाए. So this is your magic rock practice which you have to do to convert this rock into a magic rock. You are actually energizing it with gratitude. You are actually charging it with the magic of gratitude. So that is how it becomes a magical rock. Yeah. So this practice you are supposed to continue doing till the end of the session. और उसके बाद भी करना चाहें तो करें. अगर मैं ये book practice नहीं भी कर रही होती regularly, this is one practice which is always there by my bedside, which always reminds me कि मुझे ये करना है. तो मैं ये हमेशा ही करती हूँ और बहुत सालों से कर रही हूँ. मेरे ख्याल में ये बुक मेरे पास 2012 में आई थी. This is my second magic rock. पहले वाली कहीं खो गई थी. So I had to look for another one. ये शायद मैं श्रीनगर से श्रीनगर गए थे हम लोग, वहाँ पे एक रिवर में से मैं उठा के लेके आई थी. So this has been with me for years now. So this is one practice you can continue doing throughout your life, and it will magically change your life. Yeah. And आज हमें next chapter का practice पढ़नी है. So I'll just bring that to
on the screen. 1 second. Okay. Yes. So magic practice number 3. Okay, just leave the first one. We have already done. Read the second one. Choose 3 of your closest relationship and collect a photograph of each person. Do we need photograph, or on phone itself we can take a screenshot? Okay. So just read the next point. Okay. I'll explain it to you. With a photo in front of you, write 5 things you are most grateful for about each person in your journal or on your computer. Okay, so let's not get into the practice for tomorrow. The only important thing is that choose 3 of your close relationships and collect a photograph of each one of them. अभी ये क्या है? अभी तो हमने सिर्फ 2 वो प्रैक्टिस शुरू की हैं जो हमें एक बेस दे रही हैं, जो जिससे हम दिन शुरू करेंगे और जिससे हम दिन खत्म करेंगे. तो ये हमारे एक साइकिल, हम एक सर्कल शुरू कर रहे हैं दिन का, जो ग्रेटिट्यूड से शुरू होकर ग्रेटिट्यूड पर खत्म करेंगे, और ये सर्कल हमने रोज चलाना है, रोज स्टार्ट करना है. ठीक है? सो दिस इज बेसिकली अ बेस. अब हम अपनी लाइफ के एरियाज पे काम करना शुरू करेंगे. तो सबसे पहला एरिया क्या होता है? रिलेशन. क्यों? क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग जो है इज अ सोशल एनिमल, और हमारे आसपास हर जगह रिश्ते हैं, है कि नहीं है? अगर हम अभी इस टाइम पे भी हम इस प्लेटफॉर्म पे बात करें, कुछ रिश्ता है हमारा आपस में, है ना? तो सिमिलरली आप जहां पर भी होते हैं, आपके आसपास रिश्ते होते हैं, चाहे आपके वो नेबर्स हैं, चाहे आपकी वो कम्युनिटीज हैं, आपकी सोशल कम्युनिटीज हैं, रिलीजियस कम्युनिटीज हैं, या आपका ऑफिस है, या आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, आपके हर जगह पर रिश्ते हैं. Even if you're going to a restaurant and you're ordering something, there's a relationship between you and the person who's taking an order. So everywhere there's some relationship. So relationship is one ship on जिसके ऊपर हम सब के सब बैठ के सेल कर रहे हैं, इस दुनिया से दुनिया में विचरण कर रहे हैं, इसी एक शिप के ऊपर सवार होकर. So it's a most important thing in our life. So going forward we will talk more about relationship tomorrow. So relationship के चैप्टर के लिए हमें करना क्या है कल के लिए, क्योंकि आज हमें कुछ उसके लिए तैयारी करनी है. तो तैयारी क्या करनी है? आपको अपनी जिंदगी के ऐसे 3 रिश्ते चूज करने हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. Yeah. So it says choose 3 of your closest relationships जो आपके बहुत close हैं. Could be your spouse, it could be your parents, could be your siblings, yeah, could be your boss, could be your colleagues, anybody who's very close to you, or could be a friend. हाँ, कोई भी हो सकता है. ऐसे आपने 3 लोगों को चुनना है जो आपके बहुत क्लोज हैं. ठीक है? और उसके ऊपर क्या करना है वो हम कल बात करेंगे. तो उन 3 लोगों की आपने फोटोग्राफ्स ढूंढनी है आज अगर आपके पास उनके पास प्रिंटेड फोटोग्राफ है तो आप उनको ढूंढ के निकाल के रख लीजिए. अगर आपके मोबाइल पे है तो आप उनको अलग से उन मोबाइल में उनको अलग से 3 फोटोज को अलग से रख लीजिए, अलग फोल्डर में, या या उनको आगे मूव करके रख लीजिए कि आपको इन 3 पे काम करना है. अब वो फोटोग्राफ्स कैसी होनी चाहिए? इट शुड नॉट बी अ ग्रुप पिक्चर, इट शुड बी ईदर अ पिक्चर ऑफ दैट पर्सन, या आपके साथ हो सकती है उनकी फोटोग्राफ, या तो वो फोटोग्राफ उस बंदे के अलग से होनी चाहिए, या इंडिविजुअल, या फिर आपके साथ होनी चाहिए, किसी ग्रुप में नहीं होनी चाहिए. तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है. तो आपको 3 फोटोग्राफ्स अपने 3 क्लोज रिलेशंस के बारे में जिनके ऊपर हम कल काम करेंगे उनको ढूंढकर अपने पास रखना है. दैट इज योर असाइनमेंट जो आपको कल के लिए तैयारी करनी है. बाकी आज मैजिक रॉक प्रैक्टिस आपको करनी ही है. गोइंग फॉरवर्ड यू हैव टू डू दैट एवरी डे. So thank you so much, Rahul, for reading it for all of us. And in case anybody has any question, you can ask right now. And कुछ share करना चाहे तो share भी कर सकते हैं. आज के चैप्टर से आपको क्या मिला, क्या दिखा, क्या एक्सपीरियंस हो रहा है इस टाइम? Ma'am, this is Rahul. Yeah, full of excitement, full of positivity. मतलब जो मैं चैप्टर पढ़ रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं एक लाइन मतलब मेरे ऐसा रोमांचित हो चुका हूँ, मतलब ऐसा कि, और ये थ्रू आउट अपना रखना है मुझे. तो वो एक मेरा एक खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि आई हैव स्टार्टेड दिस डे इन अ पॉजिटिव नोट एंड आई नीड टू कैरी दिस इन अ पॉजिटिव नोट. थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी. Thank you, Rahul. And when you are reading it,
उसका इम्पैक्ट अलग ही होता है, बिकॉज एक एक लाइन ना जैसे आपके अंदर आत्मसार हो रही होती है, बिकॉज आप बहुत कॉन्सेंट्रेटेड वे में पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है सब लोग आपको सुन रहे हैं। वैसे जब आप पढ़ते हैं अचानक अलग बैठ के पढ़ रहे होते हैं तो ध्यान बहुत इधर उधर भाग रहा होता है, बट व्हेन यू आर रीडिंग इन अ इन अ सोशल दिस थिंग, और जहाँ पे प्लेटफॉर्म पे आप ऐसे रीड कर रहे होते हो ना, तो आपका सारा कंसंट्रेशन अपनी बुक पे होता है, आपकी उन लाइंस पे होता है जो आप पढ़ रहे होते हो, बिकॉज आप उन सबके लिए वो क्रिएट कर रहे हो जो आप पढ़ रहे हो, और वो आपके लिए सबसे पहले क्रिएट होना शुरू हो जाता है। और ये कोई ना कोइंसिडेंस नहीं होता है कि कौन सा चैप्टर कौन पढ़ता है, या तो ये यूनिवर्स का एक वो सिग्नल होता है। अगर आपने पढ़ा है तो ये आपके लिए था, आज का चैप्टर स्पेसिफिकली आपके लिए था। आप अपनी लाइफ में देखो कि आप कहाँ पर ऐसी जगह अटके हुए थे जहां पर ये आपको हेल्प करने वाला है आज। या Oh, ma'am, thank you very much. yeah, so it is not a coincidence that any particular day somebody says that today I will read. That means that day that chapter is meant for that person. So that is it. Thank you so much, Rahul, for sharing that. So किसी को कुछ शेयर करना है आज के चैप्टर से? क्या आपको क्या महसूस हो रहा है सुनने के बाद इसको? Ma'am, Suma here. Yeah, Suma. The first statement when it was read, reflect upon your present blessings, it Yeah. was actually an eye opener for me. We are not at all thinking about the present blessings at all. So it is always, even when you're writing also, it is that past thing. Okay, what should I write next? What is the next blessing which I have to be thinking about and write it? This was definitely an eye opener when you told that you're using your mobile, you're using your internet now, you're sitting comfortably, your back is healthy. So all these things, like it was the present thing actually, and I happened to miss all this, and it was really an eye opener for me when you mentioned this today. Yeah, thank you so much. Thank you for getting present to it, and Thank thank you you. for causing magic in your life. Because Thank you. Thank you this so will much. give you awareness and alertness throughout the day to be present to your present blessings. Because once you got this ना, अब इस प्लेटफॉर्म पे इतने सारे लोग हैं, किसको ये चीज महसूस हुई, उसके लिए आज के लिए ये सबसे बड़ा टेक अवे है। उसके लिए सबसे बड़ा टेक अवे इसलिए है कि वो इस चीज को हर पल महसूस कर सकता है। Every moment when you're present to your blessings, when you're walking, you will be present to your blessings of your feet, your legs, that you're able to walk. You'll be present to the earth you have. You start experiencing gratitude in each and everything. So this is one first step you've taken towards that, and going deeper into it is going to be magical. Thank you, Suma, so much for sharing that. Anybody else wants to share anything? Oh yes, there's so much to share. Hanji. I always feel we should remain excited like a child. Yeah. We should always remain excited like a child. And the moment you're looking for something good in life, good in environment, good in people, I can assure you good will happen. Yeah. You will keep finding something very good and you will keep smiling from morning till evening. Sorry. Why not? Let's keep smiling. Even this group itself is such a powerful group. You see, we are together here. We are destined to be here together like this. Okay? Definitely. And Definitely. every time you read, every time this magic is read, I find something new. Every time I find something new. Wow. Because our attention always try to go away somewhere else. You have to bring it back when you are reading, when you are listening, when you are watching. So listening and watching, it really, gets ingrained in your subconscious. That is what is the entire aim of this exercise. Yeah. Let's reform, let's transform, and let's do magic in the life and life of others also. Wherever whom you touch, you see, they should, oh, what a wonderful person. Yeah. And we all of us are. Yeah, we all are extraordinary people. That's why we are here on this platform. Thank you. Yeah. Thank you so much, Darshan ji. So अभी जब बात कर रहे थे ना, मुझे suddenly एक चीज याद आई. Yesterday I was attending a class on NLP. So उसमें ना उन्होंने we were talking about the language people use और उसका क्या meaning होता है. So I could reconnect it to the count your blessings में जो हम because use करते हैं.
So till yesterday, like when I read this day before yesterday, when I was preparing for the session, I've read this book many times, and I've been writing blessings for years now, but I've never paid attention कि उसमें because लिखा है. I always used to write for this, as this, and I used to write blessings. But day before yesterday, when I was preparing for yesterday's session, and I read this because, and it just hit me कि मैंने पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया कि इसमें उसने because लिखा है, because of what? And yesterday when I was attending this NLP session, and it says because means cause and effect. When we use a word, when we use because, उसका मतलब होता है cause and effect. Yes. So when you're writing your blessing, you're writing, I am grateful to you because that is the cause and the effect is gratitude. Yeah. I was like just blown away. मैंने ऐसे कभी देखा ही नहीं पहले, जैसे आपने भी बोला ना दर्शन जी कि every time you read you actually get something new. So this was an eye opener for me yesterday when I was doing the NLP session, and I could immediately connect it back to count your blessings, and I said how उसमें because बोला, and what is the correlation? Cause and effect. So cause is that person did something for you, and effect is that I'm feeling so grateful for it. So that is why because. तो मतलब कितना सोच समझ के इस बुक को लिखा गया है, एक एक वर्ड कितना पावरफुल है, and we have not been, being present to it. But this book is amazing. I'm hats off to Rhonda, and I'm so deeply grateful to her कि उसने पूरी दुनिया का ज्ञान जो सारे धर्म ग्रंथों में और जितनी अच्छी बुक्स हैं उन सब में से उसने लेकर इतना सिंपल बना के इस बुक में डाल दिया है, so that we can actually practice it in our life. नहीं तो ये सब कुछ हमारे वेदों में ग्रंथों में लिखा ही हुआ है, पर हम तक पहुंचा ही नहीं है, और अगर पहुंचा है तो हमें लगा हुआ कि हम तो कर ही नहीं सकते, ये तो बहुत मुश्किल है. But now it has become so simple for us to practice it, and it's all because Rhonda and the entire team who's worked on Secret and on this book has tirelessly, put so much of effort in creating this for us. Absolutely right. Yeah. So the second thing we are made aware, we are made aware of that in our life we take so many things for granted. So many things for granted. That is actually the biggest mistake. We take our relations for granted. We take our normal routine for granted. We take the facility which are available to us for granted. Sorry. Don't take these things for granted. Look at the millions of people or trillions of people who are deprived of all those facilities. Yeah. All those, beautiful house, beautiful people in your life and everything else. Sorry. So be grateful. So suddenly, while going through these sessions, you realize, wow, I am really indebted to universe, and I'm really grateful for the people in my life, the things which are universe has made available in my life, and keep smiling. Yeah. We are so grateful. We are so unfortunate. We are so blessed. Thank you. Thank you so much. Well said, sir. Yeah, very true. Yeah. So wherever we have taken things for granted, there is a lack of gratitude because we have never paid gratitude for that. Lack of gratitude, yeah. Yeah, there is lack of gratitude, and वहीं पे हमें struggle भी होती है बाद में. Yeah. Okay. So anybody else wants to say anything before we conclude the session today? Jagjit, can I say something? Yeah, please go ahead. This is Mohita. Thank you, everyone. So first, I want to thank you, everybody, because yesterday was a very heavy day. And for the life of me, I would have never thought that I'll attend the class. In fact, while I was somewhere around at 3-4 a.m. in the morning, when I do wake up for a while, I was thinking I just won't be able to make it for the class. But I did get up and come. And so thank you for creating this. It spurred me to be here. And second thing is that when you were sharing, Jagjit, that aap bahar khade the aur pehle hawa chalti thi, but now you started noticing that you're praying gratitude even for the wind that touches your skin. Yeah.
And it started making me present to the fact that there is only an X number of thoughts that my human mind can think in a day, right? If I start replacing every thought with just a grateful thought, then, technically speaking, you just have this many thoughts. Why not just think positive thoughts and grateful thoughts? फिर जगह ही नहीं बचती है for negative thoughts. That is why I've shared that feeling का chart ना. जी. Keep catching yourself. आप कितनी बार negative में जा रहे हो, कितनी बार positive में जा रहे हो. So the moment you start catching, there's an opportunity for you to switch, no? Very true, very true. Yeah. So I thank you so much, and thanks to everybody else also. And thanks to you for coming for the session. And it is your innate desire to be in this environment. That's why you could attend it. So the credit goes to you. So be grateful to your own self. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you so much. Okay, so it was a wonderful chapter today, and I hope you all enjoyed and do the practice. अगर आपने magic rock नहीं अभी तक ढूंढी है अपनी, तो आज जरूर ले आइएगा कहीं ना कहीं से ढूंढ के, and start practicing it. And we will start doing our practice relationship का कल से शुरू करेंगे. आज 3 लोग आपने जो चुनने हैं उनके photographs ढूंढ के रख लीजिएगा, and we will take it forward from there. Yeah. So let's do the gratitude prayer. So fold your hands, close your eyes, and say thank you to whosoever you want to say thank you today. Okay, so thank you everybody. Have a wonderful Sunday. Enjoy yourself and write your blessings first thing in the morning so that you kickstart your day with gratitude and fill it with gratitude throughout the day and have magical day. Thank you, Jagdeep. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you, Rahul, for reading. Thank you, everybody. For everyone. Bye-bye.